हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम आज जानेंगे कि दूरदर्शन का क्या महत्व है शिक्षा में। शिक्षा में कैसे हमें फ़ायदा पहुँचाता है, इसका महत्व क्या है। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेलीविज़न इन टीचिंग। सो दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया है। वास्तव में जो टेलीविज़न रेडियो का ही एक विकसित रूप है। और रेडियो से हम देश विदेश में होने वाली घटनाएं सुनते हैं, तो दूसरी ओर टेलीविज़न से हम घटनाएं स्वयं अपनी आंखों से देख भी सकते हैं, सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं दोस्तों, है ना। किसी देश में कोई भी घटना हो रही हो तो आप वो टीवी के माध्यम से ही, समाचारों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से उसको सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। रेडियो में क्या था कि वो सिर्फ सुनाया ही जाता है वहाँ पे। तो भारत में जो टेलीविज़न का प्रारंभ हुआ था वो 15 सितंबर 1959 में हुआ था, जब राष्ट्रपति ने आकाशवाणी द्वारा दिल्ली में स्थापित प्रथम प्रायोगिक टेलीविज़न केंद्र का उद्घाटन किया था। वो कब किया था? 15 सितंबर 1959। क्लियर गाइस। शिक्षा के क्षेत्र में टेलीविज़न का प्रयोग 1961 में प्रारंभ हुआ। कक्षा की पढ़ाई और टेलीविज़न पाठों के बीच उपयुक्त समन्वय स्थापित करने के लिए आकाशवाणी ने पहले शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए अनेक कर्मशालाएं लगाई। प्रारंभ में कुछ विषयों विशेषकर भौतिक तथा रसायन शास्त्र, हिंदी तथा अंग्रेजी के पाठ होते थे, परंतु धीरे धीरे सभी विषयों पर और अधिक समय के लिए शैक्षिक कार्यक्रम दिए जाने लगे। आजकल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं के अंतर्गत विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के स्तर के अनेकों कार्यक्रम टेलीविज़न की सहायता से प्रसारित किए जाते हैं। सो रेडियो की भांति टेलीविज़न द्वारा भी दो प्रकार के पाठ दिए जाते हैं। एक तो ऐसे पाठ जिनसे ज्ञान में वृद्धि होगी, ज्ञान में तो दोनों से ही वृद्धि होगी, लेकिन एक आपके सिलेबस से जुड़ा होगा और एक आपको सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए कुछ कहानियाँ वहाँ पे दिखाई जाएंगी और उससे रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। सो ऐसे पाठ जिनका संबंध पाठ्यक्रम से नहीं होता परंतु विषय संबंधी जानकारी प्राप्त हो जाती है, उनको हम बोलेंगे ज्ञानवर्धक पाठ, एनरिचमेंट लेसन्स। और प्रत्यक्ष पाठ वो होते हैं जिनका सीधा पाठ्यक्रम से संबंध होता है, पाठ्यक्रम के अनुरूप वो जो लेसन है वो चलते हैं। सो आधुनिक युग में दूरदर्शन संप्रेषण संचार क्रिया का एक शक्तिशाली माध्यम, संप्रेषण होता है कम्युनिकेशन। इसमें श्रवण एवं दृष्टि संबंधी इंद्रियों का प्रयोग होता है। इसके द्वारा प्रत्येक बात सुनी जा सकती है, प्रत्येक घटना को देखा जा सकता है तथा प्रत्येक घटना को रिकॉर्ड करने की व्यवस्था, उसे फिर से प्रस्तुत करने की व्यवस्था भी होती है। भारत में सैटेलाइट की सहायता से राष्ट्रीय कार्यक्रम दूरदर्शन पर दिखाए जाने लगे हैं। ये कार्यक्रम संपूर्ण देश में कहीं भी आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, टेलीविज़न का काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। और फिर टेलीविज़न कोई आगे मॉडिफाई कर दिया है कंप्यूटर में, कंप्यूटर से फिर टैबलेट, मोबाइल, ये सब चीज़ें बन गई। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है और ये अच्छा भी है। इससे हम और ज़्यादा सुगम हो चुकी हैं चीज़ें। क्लियर गाइस। सो यहाँ पे पहले रेडियो से सुन ही सकते थे, अब देख भी सकते हैं। इससे अच्छी बात और क्या होगी। क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं दूरदर्शन की शैक्षिक उपयोगिता, शिक्षा में कैसे ये सहायता करता है, उस पे एक नज़र डालते हैं। तो टेलीविज़न बहुत उपयोगी है शिक्षा के क्षेत्र में भी और हमारे सामाजिक क्षेत्र में भी। तो इससे हम निम्नलिखित फ़ायदे जो हैं वो पा सकते हैं। देखिए, प्रथम क्या है, टेलीविज़न द्वारा विभिन्न विषयों के कठिन प्रकरणों को सरलतापूर्वक बालकों को समझाया जा सकता है। संगीत, कला, कृषि, विज्ञान, भाषा, स्वास्थ्य शिक्षा, सभी विषयों के बारे में इसके माध्यम से जानकारी प्रदान की जा सकती है। तो कठिन प्रकरणों को, जैसे कि बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा, सो टीवी पे क्या है कि जो विशेषज्ञ होते हैं, है ना, ये लेक्चरर होते हैं, वो उसको डीप नॉलेज के साथ बता सकते हैं, जिससे कि छात्र की अच्छे से समझ में आ सकता है कि हाँ, एक्चुअल रीज़न क्या था इसके पीछे। दूसरा, उसको संगीत कला के बारे में भी जानकारी मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो म्यूज़िक है या डांस स्टेप्स हैं वो सारे वहाँ से सीख सकते हैं जिनको संगीत में रुचि है। कृषि कृषि के ऊपर भी प्रोग्राम्स आते हैं, तो कृषि में भी वहाँ पे सहायता मिलती है बहुत किसान भाइयों को। विज्ञान के भी वहाँ पे सारे ही अब तो आने लगे हैं, है ना। तो हर एक लेसन वहाँ पे चलता है और फ़ायदा मिलता है। सो ज्ञान हम ऐसे बढ़ा सकते हैं उनको देख के। दूसरा क्या है, विभिन्न प्रदेशों तथा देशों की भाषा
आप सीख सकते हैं। इंग्लिश में न्यूज़ आते हैं, हिंदी में आते हैं, है ना? और अलग अलग भी जो भाषाएं हैं, बांग्ला है, मराठी है, उसमें भी चैनल्स हैं। तो वो भी चीज़ें हम सीख सकते हैं, उनकी संस्कृति को जान सकते हैं, नृत्य कला को सीख सकते हैं, संगीत को सीख सकते हैं। तो इन सब पे चीज़ें आती हैं जो कि हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं। दूरदर्शन पर विशेषज्ञों द्वारा नए नए अनुसंधानों संबंधी वार्ताएं प्रसारित की जाती हैं। जैसे कि हमारे स्पेस एजेंसी है इसरो। सो इसरो का जब भी कोई लॉन्च होता है तो वो हमेशा टीवी पे आता है और लाइव आता है, हमेशा, एवरी टाइम। क्लियर गाइज? सो नासा, हम उस चीज़ को देख सकते हैं और क्या क्या हो रहा है वो भी चीज़ें समझ सकते हैं। दूसरा, लेक्चर भी बने हैं इन पे, जैसे कि आईआईटीज़ के लेक्चर आते हैं बहुत सारे, आप देखते नहीं होंगे, है ना? आते हैं, आईआईटीज़ के लेक्चर आते हैं और विशेषज्ञों के लेक्चर भी आते हैं। सो उनसे हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। दूरदर्शन द्वारा समय समय पर विभिन्न राष्ट्रीय दिवस, धार्मिक उत्सव, दीपावली, होली आदि इत्यादि के कार्यक्रम दिखाकर बालकों में राष्ट्रीय एकता, देश प्रेम की भावना का विकास किया जा सकता है। आपकी टेलीविज़न आपको आपकी संस्कृति से जोड़ता है ना? जो कि भूल चुके हैं, जैसे कि अभी रामायण कभी चलती रहती है, हमेशा ही चलती रहती है, महाभारत, ये सारी चीज़ें जो पीछे हुए हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें ही वो दिखाते रहते हैं, पता चलता रहता है। अलग अलग जो पर्व भारत में जो भी होते हैं, होली है, ईद है, दशहरा है, दीपावली है, तो ये सारी चीज़ें भी वो दिखाते हैं। तो दोस्तों वहाँ से भी हम क्या है, सारी चीज़ें जो धार्मिक है भावनाएं वो हमारी जागृत होती हैं और राष्ट्रीय एकता, देश प्रेम, ये सारी चीज़ें हमारी क्या इम्प्रूव होती हैं। प्रत्येक विषय में ऐसे कई पाठ होते हैं जो न तो विद्यार्थी सरलता से समझ सकते हैं और न ही शिक्षक उन्हें पढ़ा सकता है। ऐसे पाठों को भी अभिनय तथा नाटक द्वारा टेलीविज़न पर दिखाकर सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। अगर कोई कठिन है, कोई विषय वस्तु जो कि पढ़ाने में कठिनाई हो रही है और सीखने में भी कठिनाई आ रही है, उसको हम वीडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से सरलतापूर्वक सीख सकते हैं। इसकी सहायता से विद्यार्थियों को खेल-कूद एवं पाठ्यक्रम में सम्मिलित अन्य पाठ्य क्रियाओं की जानकारी प्रदान की जा सकती है। विद्यालयों में दूरदर्शन की सहायता से सप्ताह में कई बार अनेक कार्यक्रम दिखाए जा सकते हैं, जिससे विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि हो सके और खेलों तथा अन्य कार्यक्रमों में रुचि उत्पन्न हो सके। क्योंकि हम जब तक भाई देखेंगे नहीं तो हमारे मस्तिष्क में विचार भी नहीं आएगा। जो चीज़ हमें, जिस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है आज तक, उस चीज़ का हम इन्वेंशन कैसे कर देंगे? तो धीरे धीरे जब हम टेलीविज़न पे कोई चीज़ देखते हैं, कुछ नई चीज़ देखते हैं, खेलों के बारे में देखते हैं या प्रतिस्पर्धाओं के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारे मन में भी एक क्या है, वहाँ जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी करूँगा। क्लियर दोस्तों? सो इसकी सहायता, हाँ, दूरदर्शन की सहायता से विद्यार्थियों को राजनीतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक घटनाओं को विस्तृत जानकारी प्रदान की जा सकती है। एक ही समय में कम खर्च करके अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रभावित किया जा सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो जो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार जो वीडियो लेक्चर बन गया और उसको बाद रिपीट टेलीकास्ट उसको करते रहो। सो बहुत सारे असंख्य असंख्य विद्यार्थियों तक टेलीविज़न पहुंच सकता है, वीडियो लेक्चर पहुंच सकता है, वो जानकारी पहुंच सकती है, उनका ज्ञानात्मक विकास हो सकता है। ठीक है दोस्तों? दूरदर्शन की सहायता से विद्यार्थियों को देश विदेश में होने वाली घटनाएं, उन्नति आदि के प्रति जागरूक रखा जा सकता है, जो कि न्यूज़ वगैरह हम सुनते ही रहते हैं कि देश विदेश में क्या चल रहा है। सो देखा कितना उपयोगी है दूरदर्शन, इसके फायदे बहुत हैं। अगर हम इसमें से अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें तो फायदे बहुत हैं। टेलीविज़न का जो मेन उद्देश्य है चलने का, वो है जागरूकता को फैलाना, ज्ञान को बढ़ाना, है ना? सो यही सीखे समझे अपनी जानकारी को बढ़ाते रहें और आगे बढ़ते रहें। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइज, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।